Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aditya Datta and you are watching Talk and Travel. So in today's video, we are going to talk about one of my favorite cars, none other than Hyundai Alcazar. तो आज मैं Hyundai Alcazar 1.5 DCT लाया हूँ. अगर इस पर्टिकुलर कार की बात करूँ तो कार सिग्नेचर ऑप्शनल वेरिएंट है, which is the top of the line variant, and this is the DCT variant. So अगर इस पर्टिकुलर कार की बात करूँ तो कार मैंने अप्रैल 2024 में ली थी एंड टिल डेट मैंने इस कार से 11,000 किलोमीटर क्लॉक कर दी है. एंड दिस इज अ डिसेंट नंबर कि इसमें आपको मैं कार के पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक चीज बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं आगे से कार के बारे में बताऊं तो कार के अंदर ट्रायो बीम एलईडी आती है, जिसके अंदर ये जितना पूरा पार्ट है सारा डीआरएल है. आपको इस कार में फॉग लैम्प से मिल जाते हैं एंड आजकल की बड़ी सारी कार्स में कॉस्ट कटने के नाम पे फॉग लैम्प हटा रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर कार में आते हैं. एंड ऑल्सो वी गेट द इंडिकेटर्स ओवर हियर. दिस कार ऑल्सो गेट द फ्रंट पार्किंग कैमरा एज वेल. अगर मैं इस कार के आगे बारे में बात करूँ तो कार आगे से थोड़ी सी अलग दिख रही होगी. इसका रीजन क्या है कि इस कार के अंदर मैंने हुड स्कूप्स लगा रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो. एंड इनको लगाने का रीजन ये था कि आगे से थोड़ी और माचो लुक देते हैं कार के अंदर. एंड दिस लुक्स बिट यूनिक, दैट्स व्हाई मैंने इस कार के अंदर हुड स्कूप्स लगवाए थे. कार की साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो कार की साइड प्रोफाइल से आपको लगेगा कि एक स्मॉल मिनी एमयूवी है. एंड टायर प्रोफाइल में कार के R18-15 है, जो कि कार का टायर साइज है. अगर टायर की बात करूँ तो पॉटहोल्स में इनमें मुझे कहीं आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है. बस अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बाहर टायर नॉइस आता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बॉदर करेगा. साइड में आपको ऑल्सो 360 डिग्री कैमरा के कैमरेज मिलते हैं एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑल्सो इस कार में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है, जो आपको अंदर भी दिखाऊंगा व्हेन यू गो इनसाइड द कार. कार में जो वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट चीज़ है, Hyundai ने इसके बारे में बड़ा ज़्यादा सोचा है, वो है साइड स्टेप. ये कार इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, मगर अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है या फिर कोई एजेड है जिसको कार के अंदर बैठना है, आप आराम से इसके अंदर चढ़ के कर सकते हो. एंड क्वालिटी भी अच्छी खासी है. अगर मैं इसमें चढ़ के भी दिखाऊं तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ, कोई इशू. नाइट में मैंने इस कार के इसको डोर माउंटिंग या कुछ ऐसा सा Hyundai इसको क्या नाम लेती है, मैं एक पर्टिकुलर नाम भूल गया इसका. इसको मैंने हुड स्कूप के साथ इसलिए लगाई थी, कार के साथ बड़ी बल्कि लुक आती है इसके साथ, दैट्स व्हाई मैंने इसको लगवाया था. एक पीछे भी अगर मैं रेयर फेंडर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे भी एक आता है, पर वो नहीं लगवाई थी, थोड़ा ओवर लग रहा था. और जो मैंने साइड में क्रोम बेडिंग भी लगाई है, क्योंकि ये तो थोड़ी ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लग रही थी, अदर देन कि मेरे को एक ब्लैक भी थी, और ब्लैक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई इसके साथ. और तो मैंने कार के अंदर डोर वाइजर्स भी लगवाए हैं. अगर मैं कार के बारे में और बात करूं तो कार के अंदर हमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलती है. कि बहुत सारे कंज्यूमर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि पहले i20 एंड वरना से कि कार की ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज i20 में पीछे पीछे ड्रम ब्रेक्स आती थी, आगे डिस्क ब्रेक आती थी, बट विद अल्काजार Hyundai ने चारों डिस्क ब्रेक दी है. तो ब्रेकिंग में मुझे आज तक अभी तक कोई इशू नहीं आया. 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए मेरे साथ कि हाईवे में मुझे सडन ब्रेक लगानी पड़े है, एंड वहाँ पे मेरे को एक भी सेकंड का डिले नहीं था. द मोमेंट आई प्रेस द पेडल मेरे को उसी टाइम रिस्पॉन्स मिला है. एंड फ्रॉम 100 to 20 में रफली अराउंड लेस देन 2.5 to 3 सेकंड्स के अंदर मैं आ गया था. तो इस कार की ब्रेकिंग में ऐसा नहीं है मैं हाई स्पीड पर मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे को हमेशा आता है. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस कार. ब्रेकिंग वाइज कार को बिल्कुल एप्ट. अगर मैं कार के रियर लुक की बात करूँ तो आपको हमेशा ये कार थोड़ा बहुत फोर्ड एंडेवर से रिजेंबल करेगी, बहुत से लोग भी एक बात मानते हैं. एंड बैक में हमें अल्काजार की बैजिंग भी मिलेगी, जो कि क्रोम नहीं है, ये डार्क क्रोम है. Hyundai ने इसको वेन्यू में और गाड़ियों में भी लॉन्च किया है. दिस इज द डार्क क्रोम. अगर आप देखो तो प्रॉपर शाइन, इतना ज्यादा शाइनिंग है क्रोम है. दिस इज द डार्क क्रोम. ऑल्सो वी गेट द ओवर टर्बो बैजिंग एंड सिग्नेचर वेरिएंट. सो दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट. आई ऑल्सो गेट द एलईडी टेल लैम्प्स ओवर हियर. एंड टेल लैम्प्स आज के टाइम ठीक है, विजिबल है, आपको कोई इशू नहीं आएगा. नाउ लेट्स गो इनसाइड द बूट. कार का बूट जो अच्छा खासा भारी है वेट वाइज. एंड बट एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इस कार की बुरी लगती है कि एट 24 लाख रुपीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देना चाहिए था, जो कि MG हेक्टर में भी आता है. और कार के अंदर से मैं बात करूँ तो कार के अंदर एक डिसेंट साइज आपको मिल जाता है. एंड अगर आप सीट फोल्ड कर दो तो आपको आराम से प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाता है, जिसमें अपना प्रॉपर किंग साइज सूटकेस और एक प्रॉपर अच्छी खासी फैमिली का सामान आप लेके जा सकते हो. आपको कोई नहीं है प्रॉब्लम होगी. अगर आप फैमिली ऑफ 5 हो एंड आपको अच्छा खासा सामान लेके जाना है इस गाड़ी के अंदर, आप बहुत आराम से लेके जा पाओगे, क्योंकि कार के अंदर ऊपर तक सामान आ जाता है. उसके बाद भी पीछे से अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है. एंड अगर मैं सीट्स को ऊपर भी कर दूं तो मेरे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट बूट सेगमेंट इस कार के अंदर आपको प्रोवाइड होता है. दिस इज द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन. जैसे मैंने एक सीट ऊपर कर दिया, आप देख रहे हो एक सीट नीचे है. अगर आपके पास गाड़ी में से 6 जाने हैं तब भी आपको सूटकेस लेके जाना है, आप अच्छा खासा यहाँ पे भी सामान डाल सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, डिसेंट अमाउंट ऑफ आ जाएगा. अगर दोनों दोनों सीट्स ऊपर है तो आप ये देख पा रहे हो कि आपके पास कितनी जगह है कि आपके पास अच्छी खासा एक किंग साइज बैग एक आ जाएगा. गाड़ी की साइज से बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर Hyundai ने इसको प्रॉपर एरोडायनामिकली बनाने की पूरी कोशिश की है एंड कहीं हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं. जो सेकंड रो कुछ ऐसे दिखती है. एंड अगर फर्स्ट का भी मैं आपको दिखा दूँ तो
कुछ ऐसा ऐसा लुक आता है आपको। गाड़ी में पीछे बैठ के दिखाऊं तो माई हाइट इज 5'9.5" एंड आगे की जो सीट है समवेयर अराउंड 5'6" के बंदे के हिसाब से सेट है। तो मेरे पास बहुत ही कम लेग स्पेस है। तो एक ये गाड़ी का नेगेटिव ये है कि कार के अंदर स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक एमपीवी में होनी चाहिए, क्योंकि होंडा से एक एमपीवी के टाइप उसमें ही क्लेम करता है कि लग्जरी उसमें इतनी जगह नहीं है इस कार के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर देखूँगा तो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनली भी दिखाऊँ तो कंफर्टेबल है कार में, इसके अंदर अच्छी खासी जर्नी कर सकता हूँ, बट 300 से 350 किलोमीटर तक ही मैं जर्नी कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए होगा। एंड हेडरूम की बात करूँ तो बिकॉज ऑफ द सनरूफ डिसेंट है। मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, डिसेंट है। इस सीट को मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस सीट को रिक्लाइन कर दूँ तो ये इतनी पीछे तक रिक्लाइन होती है, इसके बाद मेरे को एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मुझे जो कम लेग स्पेस है मुझे कोई इशू दे रहा है, आराम से मैं इस पर अपने पैर टिका सकता हूँ। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि मैं इस पर आराम से अपने पैर टिका के यहाँ पे मैं अपना हाथ भी रख सकता हूँ प्रॉपर। एंड ऑल्सो मेरे पास एक आर्म रेस्ट भी आता है, तो मैं आर्म रेस्ट नीचे करके अच्छी खासी मैं बहुत कंफर्टेबल जर्नी कर भी सकता हूँ अगर प्रॉपर रिक्लाइन कर दूँ तो। एंड ऑल्सो मेरे को आगे का भी अगर आप व्यू दिखाऊँ तो मैं मुझे रोड की विजिबिलिटी है, ऐसा नहीं है मुझे कोई रोड की विजिबिलिटी नहीं है, मुझे रोड की अच्छी खासी विजिबिलिटी है। सेकंड मोस्ट जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है इस कार के बारे में ये है कि इस कार के अंदर आपको डिनर टेबल भी मिलता है। एंड अगर आपको लैपटॉप है, कोई आईपैड है, इसको भी आपको इसके लिए भी आराम से अच्छी खासी जगह मिलती है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कहीं जब हम टेक अवे से भी कुछ सामान लेते हैं हम आराम से इस पे रख के खा सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रियल में है। हम चाहे तो यहाँ पे भी अपना फ़ोन रख सकते हैं, नीचे भी जगह बनी है प्रॉपर, ये देख पा रहे हो यहाँ पे भी अच्छी खासी जगह बनी है, यहाँ पे अपना आईपैड भी रख सकते हैं हम। इसमें आप 3 किलो से ज़्यादा कोई सामान आप नहीं, 3.5 किलो से ज़्यादा कोई सामान नहीं रख सकते, बट अगर आपको पीछे आराम से लैपटॉप में काम करना है या फिर कुछ भी करना है या कुछ खाते हुए भी जाना है, लाइक मोस्टली किड्स ही पीछे बैठते हैं, उनको कुछ खाते हुए जाना है, आराम से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। और आपको हमें इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है और एक अच्छे खासे साइज की है। मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि सनरूफ छोटी है या फिर कम खुलती है, बिल्कुल परफेक्ट है। के अंदर पीछे एसी वेंट्स भी मिलते हैं जिनसे अच्छा खासा एसी आपको हवा आएगी, कोई इशू नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपको एक फ़ोन रखने की जगह, मैं कहता नीचे भी जगह मिलती है अच्छी खासी, यहाँ पे भी जगह मिलती है। एंड जो 6 सीटर वेरिएंट है उसके अंदर आपको बीच में भी जगह मिलती है एंड वहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी आपको मिलता है। मैंने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बनाया, बिल्कुल ऑन डॉट प्रैक्टिकल चीज़ बनाई है। आपको इस कार के अंदर में सन ब्लाइंड भी मिलते हैं एंड प्रॉपर बिल्कुल लीगलाइज्ड है। ऑल दो कुछ जैसे चंडीगढ़ जैसी जगहों में ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट दिल्ली में इन जगहों में अच्छे खासे अलाउड है, बिकॉज जितना इनके परसेंटेज होने चाहिए उतने ही है। कार के अगर साइड में उसकी बात करूँ, आपको कार के अंदर बोस के स्पीकर्स मिलते हैं एंड इनका साउंड आउटपुट इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि अगर आप एक बार इनको सुन लोगे तो आपको दूसरी गाड़ी में अगर बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ आपने सुनी हुई है एंड यही वन ऑफ द बेस्ट है। कार के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलती है, 64 कलर्स के अंदर है एंड रात को इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है, बहुत डिसेंट है एंड मेरे को पर्सनली मेरे को अच्छी लगती है। एंड एक Hyundai ने बहुत एलिगेंट एक लग्जूरियस लुक देने का ट्राई किया है। ये हार्ड प्लास्टिक है बट यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्ट टच है, इतना ज़्यादा नहीं है बट डिसेंट ठीक है। हालांकि अगर आप जो हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कुछ प्रीमियम चीज़ में अपने कुछ रखा हुआ है ना। इस गाड़ी में जितने भी पैसे लगा दो, अगर आप इसको मैं सीट्स की बात करूँ तो आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा खासा अमाउंट दी है। ये कार कहीं से भी जो बोलते ही ओवर प्राइस है, मुझे इस कार को इतना ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं लगती है। सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है वो है रीडिंग लैम्प्स, लाइक यहाँ पे भी एंड उस साइड भी। लाइक Hyundai ने बिल्कुल सोच समझ के बनाया है, अगर किसी को रात को पढ़ना भी हो। एंड Hyundai ने सिर्फ सेकंड रो का नहीं सोचा है, थर्ड रो में भी मिलते हैं आपको। थर्ड रो की तरफ पीछे की तरफ कार में एक लैम्प भी मिलता है। एंड ऑल्सो जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या है Hyundai ने इतना सोचा है, दोनों साइड सी टाइप केबल्स भी है एंड रेगुलेटर जो है वो इस साइड है पर दोनों साइड की एयर कंट्रोल करता है, अच्छा खासा वेंट है। लाइक आपको प्रॉपर जो यहाँ थर्ड रोव में बैठे हैं उनको अच्छी खासी हवा आएगी। एंड ऑल्सो फोन रखने के लिए एंड ड्रिंक रखने के लिए भी प्रॉपर जगह दी हुई है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस कार के अंदर उतनी जगह नहीं है कि आप एक थर्ड रो में एक अच्छे खासा हाइट के बंदे को उठा दो। लाइक एक 5'4" तक का बंदा भी इतना कंफर्टेबली नहीं आ पाएगा। अगर आपकी हाइट उससे छोटी है या आप कोई बच्चों को बिठाना चाहते हो तो वो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। अदर देन दैट ये मोर जगह रखने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। कार के अंदर आपको 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलती है, पर इसे ड्राइवर साइड है, को पैसेंजर साइड मैनुअल ही है। डोर की बात करूँ तो ये हल्का सा सॉफ्ट टच है बट बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। दिस इज हाउ द एक्चुअली Alcazar इंटीरियर लुक्स लाइक। एक चॉकलेटी कलर है, बहुत प्रीमियम लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी 50-60 लाख की कार में बैठे हुए हो, एक अच्छा मेरे को बहुत प्रीमियम फील आती है इस कार के अंदर जब भी आप बैठते हो। एंड एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर दिखता है, आपको बोनेट भी अच्छा खासा दिखता है एंड आपको लगता है कि आप प्रॉपर एसयूवी चला रहे हो। ऑल्सो जो अगर मैं रियर विजिबिलिटी की बात करूँ तो क्लियर पीछे थर्ड रो तक अच्छा खासा दिखता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी लैम्प्स मिलते हैं
एंड वन टच भी, एंड चाहूँ तो मैं इसको बटन से भी ऑन कर सकता हूँ। तो ये रहा, इसमें गाड़ी की पूरी सारी गाड़ी के बटन लैंप्स ऑन हो जाएंगे। सनरूफ के कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलते हैं। एंड दिस इसके अगर मैं सिक्स में कितने लोगों ने सीट्स पहन लगाई है कि नहीं लगाई है, मुझे ये भी पता लग जाएगा। फीचर की दिस इज द सन ब्लाइंड ऑफ द कार। अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से, अगर साइड उन्हें टुवर्ड साइड प्लेस कर दूंगा, मुझको लगता है कि सन धूप थोड़ी और पीछे आ रही है कई बार, तो मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। मैंने इस कार को ना अच्छा खासा सोच के बनाया है। ये कार जहाँ पे लैग कर रही है वो रीजन है कि इस कार का साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि क्रेटा से आधे आधे मीटर का हम मुश्किल से उससे भी कम का ही फर्क है। तो डिफरेंस कैसे, बूट स्पेस आपकी बढ़ गई है पर जो लेग स्पेस है वो कम हो गई है सेकंड रो में। एंड कंफर्टेबल है कार, नो डाउट। अगर किसी फैमिली 4 लोगों की, अगर आपको अच्छा खासा सामान चाहिए, ये बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है कि अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है, सिर्फ सामान के आपको अच्छे खासे बूट अगर आप सामान कैरी करते हो, तो मेरे केस में यही था कि वी आर फैमिली ऑफ 4 एंड हमें जब भी जाना होता है हमें अच्छा खासा सामान लेके जाना होता है। तो इसलिए हमने एल्कजार ली है। एंड 4 अगर थर्ड रो यूज ही नहीं होती इनके, अगर आपको लगता है कि ये थर्ड रो यूज होती है तो आप एक्सयूवी 700 एमजी हेक्टर प्लस भी देख सकते हो, क्योंकि जो नई वाली एल्कजार आई है उसमें थोड़ा बहुत बेटर है पर उसका भी इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ऑनेस्टली। दिस इज हाउ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक। लॉक, अनलॉक एंड एक इसको मैं होल्ड करके रखूँ तो कार स्टार्ट हो जाएगी, जो कि समर में बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। और अगर मैं इसको होल्ड करके रखूँ तो बूट रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं ओपन नहीं होगा, सिर्फ रिलीज हो जाएगा। लेट्स टर्न ऑन द कार। कार के अंदर यहाँ टुवर्ड्स द राइट स्टार्ट का बटन दिखता है। और इसकी आवाज़ आती है ना एक बहुत टर्बो की, बहुत बढ़िया मजा, आपको ऐसा लगता है कि किसी एक्सपेंसिव कार में बैठे हो, एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है। एंड स्पोर्ट्स मोड में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आती है इस कार के अंदर। टुवर्ड्स राइट अगर मैं बात करूँ, टुवर्ड्स राइट मुझे कार के अंदर जितने भी पार्किंग सेंसर ऑफ ऑन करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए, ऑटो होल्ड स्टार्ट स्टॉप कर इसको ऑफ या ऑन करने के लिए, एंड हेडलाइट लेवलिंग करने के लिए मुझे स्विच मिल जाते हैं। इस साइड मुझे स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है। यहाँ पे सारे मेरे को विंडोज कंट्रोल करने के लिए बटन है, विंडो को अनलॉक या लॉक करने के लिए, चारों विंडोज को ऑपरेट करने के लिए, कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए, एंड ORVMs को ऑपरेट करने के लिए। एंड ORVM की अगर मैं बात करूँ तो ORVM का अच्छा खासा साइज है, आपको प्रॉपर पूरी गाड़ी का व्यू दे देता है। हम उस साइड की बात करें तो वो भी, अगर आप कार रिवर्स कर रहे हो, अगर आपको इतना ज़्यादा रिवर्स कैमरा पे डिपेंडेंट नहीं होते जो कि मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, तो आपको अच्छा खासा व्यू दे देता है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती रिवर्स कैमरा की भी। बट जो एक डाउन साइड मुझे इस गाड़ी का लगता है वो है कि इस कार के अंदर सिर्फ ड्राइवर साइड ये ऑटो अप एंड डाउन आता है, ताकि मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू में चारों विंडोज में आना चाहिए था। कार के अंदर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड सुपर स्मूथ है। चाहे इसको मैं अगर 360 डिग्री कैमरा की बात करूँ, अगर एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट करूँ, सुपर स्मूथ है। मुझे आज तक कोई लैग फील नहीं हुआ या कोई ग्लिचेस आया हो, कम्प्लीटली बढ़िया इंटरफेस भी इसका आप देखोगे तो अच्छा खासा, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सुपर स्मूथ। एंड क्योंकि Hyundai की जाने इसलिए जाते हैं कि उनमें कोई लैग नहीं आता है एंड क्लैरिटी भी अच्छी खासी आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं रिवर्स कैमरा लगा दूँ कार का, तो आप ये देख रहे हो इतना अच्छा खासा मेरे को क्लैरिटी आ रही है, एंड वन ऑफ द बेस्ट कैमरा Hyundai आपको प्रोवाइड करता है। अगर से बात करूँ पीछे का भी मुझे प्रॉपर इस तरह से मैं व्यू देख सकता हूँ कि वो ऊपर से देखना है, साइडों का भी दोनों साइड के मैं देख सकता हूँ इसमें। एंड 360 डज इट रोल रियली वेल। जो एक डाउन साइड आता है इस चीज़ का वो ये कि इसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, आपको हमेशा साथ में वायर ही कैरी करनी पड़ती है। एंड लाइक मैं 2019 वरना में भी ये सेम चीज़ ही थी, बट जो 2022 की वेरिएंट है उसमें वायरलेस आता है। यार मेरे को ऐसा लगता है कि Hyundai को इस चीज़ में भी दे देना चाहिए था। मैं अगर प्रॉपर इसकी बात करूँ लेफ्ट मेन पैनल की कार की, तो ये आपको ड्राइविंग मोड्स के लिए बटन मिलता है। जैसे अगर दिस इज द इको मोड एंड दिस इज द स्पोर्ट मोड, जैसे मोड चेंज करता हूँ आपका रिटर्न में डिटेल क्लस्टर चेंज होता रहेगा एंड एक बहुत बढ़िया फील प्रोवाइड करता है। कार के अगर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिखाऊँ तो अगर मैं राइट को दूंगा तो राइट का प्रॉपर दिखाएगा, एंड लेफ्ट का दूंगा तो लेफ्ट का। एंड व्यू आप देख पा रहे हो इसका भी अच्छा खासा है। बट एक चीज़ है कि सिर्फ इतने छोटे सर्कल में आता है प्रॉपर, तो इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा अच्छा खासा व्यू नहीं आता, पर एक आइडिया अच्छा खासा मिल जाता है। बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप एक बार मिरर में भी देखो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। ऑटो होल्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ब्लेसिंग है, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि बार बार आपको ब्रेक पकड़ के नहीं रखनी पड़ती। छोड़ से आपको रेस और ब्रेक बार बार दबानी है, कोई ब्रेक आपको बड़ी देर तक पकड़ के नहीं रखनी पड़ती। बट ये फंक्शन सिर्फ ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर इसमें यूज़ है। अगर आपको ट्रैफिक तो रेड लाइट पे रुकना है, कहीं थोड़े टाइम के लिए रुकना है, तो ऑटो होल्ड की जगह आप न्यूट्रल पे कार रखो। इस कार में जो सिग्नेचर मॉडल है इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। एंड वेंटिलेटेड सीट्स ऑपरेट कैसे होती है, अगर मैं इसको दूंगा तो फुल फैन में हो गई, एंड अगर इसमें कम करना चाहूँ मैं कम भी कर सकता हूँ, बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। एंड अगर मैं इसकी वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में बात करूँ तो अच्छी खासी है, आपको डिसेंट आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। लाइक आपको
पता थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम आपको पता चलता है जब पूरी बैक में पूरा स्वेट होता है कि अच्छा है, पर उसके बाद इसका बहुत इमीडिएट फास्ट वाला नहीं है कि पूरे टाइम वो फैन चलता ही रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा फैन तेज चलता है, उसके बाद एक डिसेंट स्पीड में आ जाता है। इससे क्या होता है, एक फ्यूल इकोनॉमी भी मेंटेन रहती है एंड आपके बैक को भी प्रॉपर स्वेट, ये है कि आपको कार के पीछे स्वेट नहीं होने देता आपकी शर्ट को। Hyundai ने ना बहुत सोच समझ के धीरे धीरे कि छोटी छोटी चीजें का भी ध्यान रखा है जो आपको बहुत प्रीमियम फील कराती है, कि चाहे वो गियर नॉब हो, थर्ड रो में भी एसी वेंट देना, उनके नॉब्स देना, वायरलेस चार्जर देना एंड छोटी छोटी चीजें और भी कार के अंदर, जैसे विंडशील्ड वो है, डाइनिंग टेबल है कार के अंदर, फोल्डेबल टेबल आपको सीट्स में मिलता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है वैसे तो, पर बहुत एक अच्छा कंज्यूमर को वो प्रोवाइड करती है एक्सपीरियंस। बिकॉज जब भी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हमें सबसे ज्यादा नीडफुल लगती है। वैसे आपको डेली उसमें आपको लगेगा कि ये इसका में क्या ही यूज है, बट जब आप ट्रेवल करते हो ना, आपको तब इन सब चीजों की यूज आपको समझ में आती है। सो दिस इज द आर्मरेस्ट ऑफ द कार, बट ये मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है। बट मेरे को लगता था अगर ये Hyundai इसको भी मूवेबल दे देता, क्योंकि सेगमेंट की बाकी कार जो है हेक्टर XUV 700 उनमें भी ये मूवेबल आता है। एंड वो ये जो फिक्स्ड है ना, इससे क्या होता है कि आपके कंफर्ट कहीं ना कहीं हल्का सा कॉम्प्रोमाइज होता है, बिकॉज आपको हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ रखना पड़ता है। अगर आपके हाथ छोटे हैं, अगर आपकी हाइट 5'4" से छोटी है, तो आपको इसका सोचना पड़ेगा। कार के अंदर ऑल्सो कोई एयर प्योरीफायर आता है एंड इट वर्क्स रियली वेल। बिकॉज अभी थोड़ा टाइम पहले दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, तो अच्छा खासा मुझको वर्क प्रोवाइड कर रहा था। कार के अंदर बैठ के मुझे फील होता था। स्टीयरिंग व्हील कार का कुछ ऐसा लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है, लेदर रैप्ड है एंड बहुत प्रीमियम लगता है। अगर स्टीयरिंग का मैं आउटपुट आपको दूं तो इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं, अगर आप देख पा रहे हो तो एक ठीक ठाक वेट कार के अंदर दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जब हाई स्पीड में आप चला रहे होते हो ना, तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देता है ये। एंड कार के अंदर आपको ऑल्सो पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम चीज़ मुझे लगती है कार के अंदर, बहुत यूजफुल भी है अगर आपको सडन ओवरटेक लेना है। एंड ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि कार तो DCT है, तो गियर लीवर तो करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट आउटपुट आपको देते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी सेगमेंट की कार्स है, MG हेक्टर या फिर XUV 700, उनके अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलती। कार के अंदर आपको ADAS नहीं मिलता, जो लेटेस्ट वाली उसके अंदर आपको मिलता है। इस वाली में से आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, यहाँ से अगर एंगेज होगा, यहीं से डिसएंगेज होगा, चाहे तो मैं यहाँ से भी कैंसिल एंड वापस रीसेट भी कर सकता हूँ। जो ये कंट्रोल है आपको MID के लिए मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज द, यहाँ से मैं कार की सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। कंपास भी मिलता है कार में एंड TPMS भी मिलता है। यहाँ से जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है सारे वो मिलेंगे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ ना, मैं कार को 2019 से वरना भी ड्राइव कर रहा हूँ, एंड जो इनकी TPMS है एंड जितने भी मीटर रीडिंग है वो एक्यूरेट होती है। मैंने देखा है, लाइक प्रॉपर क्लोज चीज़ ही बताती है। कई गाड़ियाँ आपको इतना एक्यूरेट नहीं बताती, बट जो ये गाड़ी है ना आपको एक्यूरेट बताती है। इस चीज़ में मैं Hyundai को प्लस पॉइंट देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको गलत चीज़ कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल ऑन डॉट चीज़ बताएंगे। एंड सर्विस एक्सपीरियंस आपको इनका इतना अच्छा मिलता है कि अगर मैं कुछ छोटी सी चीज़ के लिए भी जाऊँगा ना, आपको प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ ट्रीट करेंगे, यानी एक अच्छा खासा रिलेशन आपसे बना लेते हैं। कि अगर मेरे को तो कई बार ऐसा होता है, उनको हल्का फुल्का भी कुछ कार के अंदर लगता है, मैं उनको सीधा फ़ोन करता हूँ। स्पेशली कई बार घर पे भी आते हैं, मैं कहीं अगर कार ले भी जाऊँ तो प्रॉपर प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट मुझे मिलता है। मेरे को Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। कुछ लोगों को ना ऐसा भी लगता है कि आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट होती है। पर जितना आप कार चलाओगे उतना वेयर एंड टियर भी होगा ना, तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। जब आप वहाँ जाते हो ना, उनको इतना अच्छा खासा बिहेवियर नहीं होता, तो आपको भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड लगता है। एंड उस टाइम कई बार आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि क्या मैंने ये चीज़ सही की कि नहीं की, कि इनकी कार का ब्रांड लेके नहीं लेके। बट Hyundai में मुझे कभी भी इस चीज़ से मुझे इन लोगों ने कभी भी वो डिससेटिस्फाई नहीं किया। जितनी बार भी मैं गया हूँ, उन्हें मेरे को टॉप ही ट्रीट किया है। एंड अगर कार की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज़ का बिल आया था, एंड उसमें जो जो चीज़ें चेंज होनी थी वो ही है, वो ही करा है। उन्होंने मुझे कुछ फालतू रिकमेंड नहीं किया, एंड जो भी मैंने आगे से उनको बोला वो प्रॉपर सॉल्व किया। ये सब बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। लेट्स ड्राइव द कार नाउ। सो अब मैं आपको स्पीकर की वॉइस सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं सुनाऊंगा तो मुझे लगेगा इनजस्टिस हुआ है। सो लेट्स गो। So yeah, it's recording. So let's start driving the car now. And I really hope इस बार थोड़ी क्वालिटी अच्छी आए, बिकॉज धीरे धीरे मैं सेक्शन कैम को यूज़ करना सीख रहा हूँ, बट ग्रेजुअली टेक्स टाइम टू लर्न एनी न्यू गैजेट, एंड ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए नहीं है। एंड थोड़े से मेरे को खोपड़े में अजीब से रिएक्शन आएंगे, क्योंकि लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं कि व्हाट आई हैव माउंटेड, एंड दे कीप ऑन सीइंग मी अगेन एंड अगेन।
बट ठीक है, चलो कोई नहीं। इन कार को अगर आप किसी स्पेशली नैरो जगह में चलाते हो ना तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बिकॉज कार की इतनी ज़्यादा लेंथ है नहीं है। इसको मैं कई बार इतनी सारी ऐसी जगहों में भी ले जा चुका हूँ, पतली पतली गलियों में, एंड मुझे वहाँ पे एक हल्की सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे एक बार और चेक कर लेते हैं। या इट्स रिकॉर्डिंग। बाहर थोड़ी सी धूप है तो बिकॉज ऑफ दैट मैं वो कर नहीं रहा, तो व्यू थोड़ा सा ऊपर ही रहने देते हैं। आई होप कि व्यू ना ब्लॉक कर रहा हो। बाहर थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा है, बट इफ आई लाइक दिस कि थोड़ा सा तो कर रहा है, let's then put it out. Yeah, now it's perfectly fine. And now we can talk about car. तो मैं कार की बात करूँ तो परफॉर्मेंस वाइज कार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लाइक ये वन ऑफ द वो कार्स है जिसको मैं परफॉर्मेंस के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज जो कार का वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एंड जो पावर है वो 1.5, इसके अंदर 1.5 सीसी का इंजन आता है जो कि टर्बो इंजन आता है। एंड टर्बो इंजन वन ऑफ द बेस्ट टर्बो इंजन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम टर्बो लैग है, बट थोड़ा सा लैग है। जैसे ही कार 1900 आरपीएम से ऊपर जाती है या 1900 आरपीएम टच भी करती है, कार आपको ऐसा बोल देते हैं कि आप सीधा पीछे सीट से चिपक जाते हो। एंड लाइक जितने भी लोगों को मैंने थोड़ी बहुत पावर ये दिखाई है इस कार की, लाइक वो फैन हो चुके हैं अल्काज़ार के। अल्काज़ार भी थोड़ी सी अंडररेटेड है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि 24 लाख रुपए में तो मुझसे ज़्यादा अच्छी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा बड़ी लगती नहीं है। अंकल जी बीच में आ गए, चलो कोई नहीं, डजंट मैटर। अब कार की अगर थोड़ी सी पावर दिखाऊं तो मैंने हल्का सा रेस दिया है, एंड कार ब्रेक्स भी अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो मैं हल्का सा ब्रेक दिया एंड कार रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आप हाईवे पे जब इसको हाई स्पीड्स में करते हो ना, अभी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट हाई स्पीड्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आती है आपको। उसका एक मेन रीज़न ये है कि हाई स्पीड में जब आप करते हैं आपको ब्रेकिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है, एंड जब ओवरटेक करना होता है तब तक वो इमीडिएट पावर चाहिए होती है। लाइक आप तब तक कहीं में पूरा पेडल भी प्रेस कर देते हो, एंड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये अगर मैं आपको क्विक ओवरटेक करके दिखाऊं, मैंने हल्की से कार को किया है एंड कार गोस मैड। लाइक इस चीज़ कार का मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हल्का सा टैप करो एंड कार आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है। जबकि सेगमेंट में और भी थोड़ी कार्स है तो थोड़ी सी लैगी है। अगर मैं स्पेसिफिकली MG हेक्टर के बारे में बात करूँ, MG हेक्टर वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, नो हेट टू दैट कार, बट वो कार थोड़ी सी स्लो है। उसका रीज़न क्या है, तो कार का वेट ज़्यादा है एंड कार इससे थोड़ी सी बड़ी है। उस चक्कर में क्या होता है कि इंजन भी उसके अंदर भी 1.5 टर्बो इंजन ही आता है, तो उस चक्कर में कार थोड़ा सा कम परफॉर्म करती है। एंड इस कार को अगर बहुत तसल्ली से चलाओ ना कि 2000 आरपीएम से कम एंड लाइट फुट एंड इतना ज़्यादा ब्रेक का यूज़ भी ना हो, एंड 50-50 रखो, हाईवे भी 50 एंड सिटी भी 50, तो आपको अच्छा खासा एवरेज दे देती है। लाइक मेरे फादर इसको नोएडा के अंदर डेली 40 किलोमीटर वन साइड ट्रेवल करते हैं, एंड तब भी ये गाड़ी हमें मिनिमम 14 का एवरेज निकाल देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जो कि इस टर्बो इंजन के एंड प्लस एक DCT के साथ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज है। बिकॉज मेरे पास वरना थी 1.6 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल में, उसकी एवरेज कभी भी 11 से ऊपर नहीं आई, एंड हाईवे पे भी उसे 14 देती थी। अगर किसी के पास होगी तो वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे, बट इस कार की एवरेज अच्छी खासी है। अगर इसको मैं इकोनॉमी में भी चलाऊंगा तो एवरेज थोड़ी और ज़्यादा आ जाती है, बट इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि फ़र्क आता है, तो मैं ज़्यादातर इसको कंफर्ट मोड पे ही चलाता हूँ। एंड इस चीज़ के बारे में, इस कार के बारे में और अच्छी चीज़ मैं बात करूँ ना, इस कार के अंदर आपको जो मोड्स है ये रियली फंक्शनल है। कुछ कार में क्या होता है, हल्का सा बस आरपीएम का कंट्रोल गेम होता है कि आरपीएम थोड़े कम होते हैं, आरपीएम बढ़ जाते हैं, पावर हल्की सी ज़्यादा मिलती है। बट इस कार के अंदर सस्पेंशन भी है, सस्पेंशन भी की ट्यूनिंग भी एकदम से चेंज हो जाती है, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, एंड बड़ी सारी चीज़ें फंक्शनल भी है। लाइक बड़ी सारी चीज़ें फंक्शन के चेंज होते रहते हैं, जो कि बाकी बड़ी सारी गाड़ियों में नहीं होते। उनमें से क्या होता है कि पावर का ही गेम होता है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग रिमेन्स द सेम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इतना ज़्यादा पहले तो समझ नहीं आएगी अगर सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे, या तो अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो अच्छी खासी बड़ी लो। ताकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर चाहे नई गाड़ी लो चाहे पुरानी, उसकी टेस्ट ड्राइव हमेशा बड़ी लो, क्योंकि उस बड़ी टेस्ट ड्राइव से क्या होगा, आपको कार और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी उसके। एंड एक मोड लगा देखो, जैसे मैंने ये गाड़ी चलाई थी तो मैंने इसको स्पोर्ट मोड में, इकोनॉमी मोड में एंड कम्फर्ट मोड में सब में चलाया था। अगर इस कार को मैं इकोनॉमी मोड में भी करूँगा ना एंड हल्का सा रेस दूंगा, तब भी कार की पावर अच्छी खासी है। लाइक थोड़ी सी गिरती है बट
तभी इतनी डिसेंट अमाउंट है कि मैं उसमें भी ओवरटेक कर सकता हूँ। एंड मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊँ तो मैंने इसको एक्सप्रेस वे में इकोनॉमी मोड में भी ओवरटेक किया हुआ है। एंड इसकी फ्यूल कैपेसिटी समवेयर अराउंड 50 लीटर्स के अराउंड है। एंड उसमें समवेयर अराउंड 680 to 700 किलोमीटर के आसपास चल जाती है कार, बहुत आराम से, अगर आप इसको 100-120 के बीच में क्रूज करके चलाओ तो। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। इट्स रिकॉर्डिंग। एंड इस कार को ना, ये कार अगर आप एग्रेसिवली चलाना चाहो तो आप एग्रेसिव भी चला सकते हो। अगर आपको बहुत कामली चलानी है कार, लाइक रिलैक्स होके पीछे अपना को प्रॉपर हैंड स्ट्रेच करके, आप वैसे भी चला सकते हो। एंड इस कार की हैंडलिंग में भी मुझे कोई इशू नहीं आता। लाइक आप ऐसे देखो, पॉटहोल से भी ऐसे भी बीच में से भी निकाल लूँ। एंड इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है। एंड बहुत से लोग कई बार मैंने देखा ही कहते हैं कि इसका स्टीयरिंग इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। वरना की ब्रेकिंग मुझे लगता था जो पहले मेरे पास की थोड़ी थोड़ी इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एंड इस कार के साथ कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई पावर लैग है। एंड ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में तो इस कार को आप कभी भी लो रेट कर ही नहीं सकते। ये कार जो जहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी लैग करती है वो उसका प्राइस पॉइंट एंड इस कार की स्पेस। अगर इसको थोड़ा सा MG हेक्टर के जितना बना दे एंड इंजन थोड़ा और पावरफुल ला दे तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार इन सेगमेंट हो जाएगी। एंड एक और चीज़ है नेगेटिव इस कार की, इसमें मैं बात करना भूल गया, वो इस कार के हेडलैम्प्स। लाइक हेडलैम्प्स तो मुझे कई बार ऐसा लगता है चल भी नहीं रहे। लाइक अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा एंड यहाँ पे सेम मैं क्रेटा लाऊंगा, इसमें मैंने आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं, उसमें डिफरेंस आएगा। लाइक वेन्यू में एंड जो अभी न्यू ब्रांड क्रेटा है ये, उसमें भी अच्छे खासे दिए, पर जो नई अल्काज़ार है इस अल्काज़ार में भी सेम ही लगा रखे हैं। लाइट्स का थ्रो बिल्कुल सेम ही है। Hyundai को इस चीज में काम करना चाहिए था। लाइक अगर इस कार को आप रात में कहीं लेके जा रहे हो, सिंगल लेन रोड है ना, आगे से कोई किसी कार को हाई बीम मारी है नॉर्मल या नॉर्मल लो बीम में भी चल रही है, तो आपको आगे दिखेगा ही नहीं कि आगे क्या चल रहा है। और थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा, आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा रोड में क्या है। तो इस चीज का मेरे को थोड़ा सा लगता है कि एंड फॉग लैम्प भी अगर मैं वहाँ ऑन कर दूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 3-4% का डिफरेंस है। लाइक 3-4% भी बहुत, आप समझ सकते हैं कि इतना कम है। छोटी छोटी इस कार के अंदर नेगेटिव्स है, ऐसा नहीं कार के अंदर नेगेटिव्स नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें ही है। बट ये छोटी छोटी चीजें कहीं बार असर करती है। जैसे नाइट ड्राइव मेरे को बहुत कई बार लगता है कि इसके भी मैं आफ्टर मार्केट लगवाऊं, पर आफ्टर मार्केट इसमें इतना कोई जैसे जुगाड़ नहीं है। फॉग लैम्प्स मैं चेंज करा सकता हूँ, जो मैं बाकी अल्काज़ार ओनर से डिस्कस किया है कि इसके फॉग लैम्प्स चेंज होते हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्लली मैं अभी तो नहीं, बट 1-2 साल बाद मैं शायद वो चेंज करा दूंगा। अभी जो मुझे इस कार के अंदर ये काम कराना है वो एक सिरेमिक कोटिंग करानी है मैंने इस कार के अंदर। एंड इस कार के अंदर मैंने एक डैश कैम लगाना है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट व्लॉग या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसके सिरेमिक कोटिंग भी करवाऊंगा। एंड ये कार ना बड़ी फन टू, मुझे हमेशा से ये कार फन टू ड्राइव ही लगती है। लाइक जब पावर चाहिए, अभी मैं जैसे स्पोर्ट मोड करूंगा, अब आपको एक आवाज आ रही होगी, यहाँ स्पीड कैमरा लगे तो मैं तेज नहीं कर सकता, बट जैसे आप इसको रेस दो कार एकदम से आप देख रहे हो जो आवाज आती है ना, स्पोर्टी आवाज इसके अंदर, आपको ऐसा फील कराती है कि बहुत एक्सपेंसिव कार है, कोई स्पोर्ट्स कार जैसी कोई कार चला रहे हो आप। एंड ऑल्सो इस कार को मैं मैनुअल मोड में भी कर सकता हूँ। जैसे अभी S4 है, अगर मैं इसको आगे गियर डाल दूं तो मैं मैनुअल मोड में आ गया हूँ। अभी कार 5th गियर में है, चाहूँ तो मैं इसको 6th में भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं तेज चलाऊंगा तो इसको 7th में भी कर दूंगा। एंड अगर मैं सपोज मैं रेस करूँ, मैं कोई पेडल ना दबाऊं, तो कार मेरे हाथ यहाँ है, कार अपने आप लो शिफ्ट भी कर लेती है। देखो आराम से अपने 5th गियर में भी आ गई। एंड स्पोर्ट मोड में आप ये देखो तो हैंडल थोड़ा सा मेरा भारी हो गया है। एंड उसका रीजन ये है, अब वापस कंफर्ट पे आते हैं, उसका रीजन ये है कि जब आप हाई स्पीड में होते हैं आपको हैंडल थोड़ा भारी चाहिए। लाइट हैंडल होगा तो हैंडलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, एंड आपकी ग्रिप उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स मोड में क्या होता है, इसके सस्पेंशन भी हार्ड हो जाते हैं। यहाँ से ओवरटेक ले लेते हैं। एंड इस कार को चाहे आप किसी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहाड़ों में भी लेके जाओगे, तो उसका मैं इसको पहाड़ों में भी लेके गया हूँ। आपको कोई ऑटोमेटिक कार का बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कई बार कि कार लैग करती है या फिर दिक्कत होती है पहाड़ों में, सडन ज्यादा अगर ज्यादा स्लोप है, डी स्लोप है, पर इस कार के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। एंड जब भी आप इस कार को पावर मांगोगे ना, ये कार आपको अच्छे से देगी, आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं देगी। तो डायनामिक पावर वाइज एंड ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से इस कार को मैं 4.5 रेट करूंगा। कंफर्ट वाइज मैं आपको समवेयर अराउंड 4 रेट करूंगा, वो भी आगे के फर्स्ट 4 के लिए।
अगर इस कार में 5 बंदे आ गए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या तो आप थर्ड रो में कर लो अगर कोई उसमें से एक बच्चा है। अदरवाइज ये कार प्रॉपर मेरे को 4 सीटर ही लगती है। 5वां बंदा आ सकता है बट थोड़ा सा क्रैम्प हो जाएगा पीछे, क्योंकि कार का विड्थ इतनी ज्यादा भी नहीं है। रेस्ट ORMs की विजिबिलिटी सब कुछ बहुत क्लियर है। टेक्नोलॉजी वाइज कार को मैं 4.5 ही रेट करूंगा। एवरेज भी कार को इस हिसाब से डिसेंट दे देती है। तो अगर मैं एंड की तरफ बात करूं कि मैं किसको रिकमेंड करूंगा ये कार मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो इतना ज्यादा सिटी में नहीं चलाना चाहते या हाईवे पे चलाना चाहते हैं। यानी डिसेंट फैमिली है बट उनको लगेज ज्यादा कार चाहिए, क्योंकि लगेज ज्यादा होता है, बंदे इतने ज्यादा नहीं होते, तो आप इस कार को डेफिनेटली जा सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर 6 सीटर कार चाहिए तो ये कार आपके लिए नहीं है। बिकॉज इसके थर्ड रो में मैंने कई बार बैठने का ट्राई किया तो बहुत मुश्किल से बैठ पाता है बंदा। उनमें भी बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि थर्ड रो वाला बंदा इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूं तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, जो थर्ड रो में बंदे बैठे थे उनकी हाइट इतनी थी नहीं, बट थोड़ी देर बाद वो भी 15-20 किलोमीटर बाद थोड़े से इरिटेटेड हो गए थे पीछे बैठ के। तो ये चीज है, इसकी डाउन साइड है इस कार का, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं। रेस्ट इस कार के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको स्पेस वाइज इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ कार ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से चाहिए, यानी अच्छा खासा, अगर आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए स्टोर लगेज ले जाने के लिए, यानी आपसे 2 या फिर 4 लोग हो, तो आप कार को बहुत आराम से ले सकते हो। बट सेकंड रो में भी इतनी ज्यादा जगह नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'10" से ज्यादा है जो सेकंड रो में भी बैठेंगे, फिर आपको उस कार को कंसीडर नहीं करनी चाहिए। तब आप या तो क्रेटा में भी जा सकते हो, क्रेटा का लेगरूम तब भी अच्छा खासा है, या फिर आप MG हेक्टर, अगर आप प्रॉपर 7 सीटर ही देख रहे हो। बट मोस्टली लोग इस कार को तब भी लेते हैं जब इनको लगता है, जैसे अभी देखो सडन ब्रेकिंग की सिचुएशन आई, मैंने हल्का सा ब्रेक पैडल दिया, ज्यादा नहीं दिया, कार ने अपने आप इनपुट दिया है, कोई इशू नहीं आया मुझे। सब ये देख सकते हो, मैं आराम से अपनी हैंडलिंग चेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। इस कार को जब भी आप चलाओगे ना, मैं हमेशा को बार बार यही बोलूंगा कि मुझे मजा आ रहा है, फन टू ड्राइव कार है। बिकॉज Hyundai ने इसको बहुत अच्छे से बनाया, इसकी ट्यूनिंग हो, 1.5 टर्बो इंजन को, एंड स्पेशली DCT, क्योंकि अगर 1 लीटर DCT की अगर बात करूँ वेन्यू की, उसकी एवरेज बहुत कम है, एंड अगर उसकी एवरेज सिंगल डिजिट्स भी जाती है। इसकी अगर मैं बात करूँ, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, अगर आप 1.5-2 घंटे से सेम जगह पे स्टक हुआ थोड़ा हो, तब इसकी एवरेज भी 1.5 सिंगल उस पर चली जाती है, बट इतनी ऑफर नहीं जाती। अगर आपका ड्राइविंग डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि आप किस तरह से अपने फुट पेडल्स को उनको हैंडल करते हो। जैसे अगर मैं ऐसी किसी भीड़ भाड़ इलाके में चलाऊं तो आराम से इस कार की एवरेज सिंगल में भी आ सकती है। बट अगर मैं इस कार को खाली रोड में चलाऊं, मोस्टली हाईवे पे चलाऊं, क्योंकि ये कार 50-50 होती है, जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो 50% हाईवे पे भी मेरे को अच्छा खासा एवरेज दे देती है। मैक्सिमम जो इस कार ने मुझे अभी तक एवरेज दी है वो दी है 17.5, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लेते टाइम तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेते टाइम तो मैक्सिमम इस कार का भी मैं 10-11 ही ले रहा था, इनफैक्ट कम ही ले रहा था। तो मेरे लिए तो चीज एज ए बोनस ही आई है। एंड मेरे को तो अगर मैं ऑन रोड इस कार की प्राइस की बात करूं तो सब कुछ एसेसरीज वैसेसरीज सब कुछ मिला के ये कार मैंने समवेयर अराउंड 23,80,000 के आसपास पड़ी थी। एंड मेरे हिसाब से ये ठीक डील है मेरे लिए। बहुत लोग इस प्राइस को ओवर प्राइस भी कहते हैं, बट अगर आपको पता है कि आप क्या चीज ले रहे हो, अगर आपका उस ब्रांड पे ट्रस्ट है, तो आप थोड़ा बहुत पैसे ज्यादा भी दे सकते हो। कि अगर मैं बाद में जाके कल को मैं परेशान हूँ कि सर्विस को लेके, कोई स्पेयर पार्ट्स को लेके, बिकॉज MG में मैं इतना ज्यादा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कार, उनकी मेंटेनेंस भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है ऑनेस्टली जो लोगों को लगता है, बट उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, अभी शोरूम्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा भी है नहीं कि अगर मैं कल को कोई माउंटेन्स पे गया, कहीं वहां पे उसके, मुझे नहीं पता कि वहां पे उसके शोरूम है कि नहीं है, पर Hyundai की हर जगह है, मंडी में भी, उसके आगे भी है। तो मैं कार को कहीं भी ले जाऊंगा, ब्रेक डाउन भी होता है, तो मेरे को इस चीज का कोई टेंशन नहीं है। ऑल्सो इस कार के अंदर मुझे ब्लू लिंक, टोइंग लिंक एंड SOS के फीचर्स भी मिलते हैं इसके IRVM में। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी है ना कि आपको अच्छा लगता है कि कार के बारे में, कि आपने एक सही जगह अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड पर्टिकुलर बात करूँ, मेरे फादर इस कार से सबसे ज्यादा खुश है। एंड आई होप कि अगर मैं आपको अपने इस रिव्यू से बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आई नो कि मैंने काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव भी की है, बट मेरा रिपीटेटिव यूज करने का मतलब एक ही था, ताकि मैं आपको अच्छी चीज़ बता सकूँ कि कार जेन्युइनली बुरी नहीं है। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ही मिथ देखे हैं इस कार के लिए।
कि कार इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, इतनी ज़्यादा फीचर नहीं है, पावर इतनी नहीं है, पिकअप बहुत कम है। बट डी पैरिस का पहले जो उसका 2 लीटर का इंजन था उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी ऑनेस्टली, एंड वो थोड़ा लैगी था, एंड इसको मैं एडमिट करता हूँ। बट जो 1.5 टर्बो है वो इतना ज़्यादा मेरे को लैगी नहीं लगता। मैंने इस कार को 7 लोगों के साथ भी प्रॉपर स्लोप्स में चलाया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कार में कोई ज़्यादा पावर चाहिए, कुछ चाहिए। So I hope you like the video. So if you like the video, then do not forget to like, share and subscribe. Thank you.